हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023-24 में एक बड़ा खुलासा निकल के आया है, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट्स बीएसएफ में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए हुए हैं उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के आया है। तो जो और ग्वालियर का ये न्यूज़ है, ग्वालियर बटालियन का है, तो देख लो उसमें क्या दिया है, कितने कैंडिडेट्स को पकड़ा गया है फर्जी दस्तावेज के साथ। ठीक है, तो अब आपने यही मानना है कि इसमें फर्जीवाड़ा धीरे धीरे बंद ही हो रहा है, और ये सही बात है। इसके भरोसे जो मेहनत करने वाले लड़के हैं वो रह जाते हैं। ठीक है भाई, कि बीएसएफ में दलाली का बड़ा खेल, पकड़े गए नौजवानों ने किया बड़ा खुलासा। ज्वाइन कराने पर 1.26 करोड़ रुपए वसूले गए थे। देखो भाई, इतने करोड़ों भाई सौदा हुआ था। अब इसमें देख लो और आगे क्या दिया गया है। बीएसएफ फेक ज्वाइनिंग केस, बीएसएफ में ज्वाइनिंग के दिल ये चल रहा दिल्ली दलाली का बड़ा खेल रहा, दलाली का बड़ा खेल। 9 फर्जी आरक्षकों ने पूछताछ में किया खुलासा। दलाल पकड़ से बाहर हो गए, यानी वो भाग गए हैं, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन किया है वो सभी कैंडिडेट्स ये पकड़े जा चुके हैं। और ये 9 कैंडिडेट्स हैं ये जो कि फर्जी हैं। ठीक है, ये सभी 9 कैंडिडेट्स फर्जी हैं। बीएसएफ में दलाली का बड़ा खेल भाई। ठीक है, तो ऐसा जो भी कैंडिडेट सोच रहा है उसको ऐसा अब नहीं करना है। सभी भर्तियां, सभी बटालियन सचेत हैं, सभी सजग हैं। अब ये फर्जीवाड़ा कदापि भी नहीं चलेगा कि आपकी जांच कभी भी हो सकती है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ टेकनपुर अकादमी में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर से ट्रेनिंग लेते पकड़े गए भाई। ठीक है, ट्रेनिंग लेते पकड़े गए नौजवान आरक्षक अब सिर पकड़ बैठे हैं। बीएसएफ में जालसाजी से घुसने के लिए इन लोगों ने जो तिकड़ में लगाई थी पूरी सिलेसिलेवार बताई हैं। इन लोगों ने खुलासा किया है कि दलालों ने 1 करोड़ 26 लाख रुपए उन सभी को बीएसएफ में सिपाही बनने का ठेका लिया था। देखो भाई, 1 करोड़ 26 लाख रुपए में इनका सौदा हुआ था बीएसएफ में भर्ती कराने का भाई। ठीक है, दलालों ने 2 किस्त में पैसे लेना तय किया था। एडवांस की पहली किस्त में 38,50,000 रुपये दलाल ले चुके थे, बाकी रकम ट्रेनिंग पर पहुंचने के बाद देनी थी भाई। देखो, ठीक है, ये इनका बात हुई थी जो दलाल होते हैं। तो अब ये ऐसा नहीं चलेगा। और ये सीआरपीएफ में भी एक निकल के आया है, उसमें भी 6 कैंडिडेट्स झारखंड में पकड़े गए हैं। उधर फर्जी आरक्षक मूल दस्तावेज भी जब्त हो गए हैं और फर्जी दस्तावेज पकड़े गए हैं। बीएसएफ में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी दिलाने का धंधा कराने वाला कोई भी दलाल हाथ नहीं आया है, यानी दलाल भाग चुके हैं। ब्योला पुलिस की टीम आगरा और मुरैना, देखो भाई, आगरा और मुरैना में दलालों के ठिकाने खंगाल कर खाली हाथ लौट आई है। उसके पहुंचने से पहले ही सभी दलाल अपने ठिकाने छोड़कर गायब हो गए थे। ठीक है भाई, देखो गायब हो गए थे सभी। और ये कितने में सौदा हुआ था वो भी इसमें सब बताया गया है। 14 लाख रुपए में सिपाही बनने का रेट था, यानी एक कैंडिडेट से 14 लाख रुपए की बात हुई थी। फर्जी आरक्षकों फिर जवान ने खुलासा किया है कि उन सभी के दलाल अलग अलग हैं, लेकिन बीएसएफ में सिपाही बनने के एवज से सभी दलालों ने 14 लाख रुपए का खुला रेट रखा था। यानी खुला रेट रखा था कि इनके 14 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट्स को देने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए एडवांस में दलालों को ऐंठते हैं, बाकी रकम ट्रेनिंग में पहुंचने के बाद देनी होती है। ऐसे पर नौकरी दिलाने का धंधा दलाल संगठित तरीके से चल रहा है। कोर्ट सेंटर से आसपास पान, चाय और नाश्ते की दुकानें चलाने वालों को भी दलालों ने कमीशन एजेंट बना रखा है। देखो, दलाल कोई बन सकता है। ठीक है, काफ़ी हो जाते हैं इधर से उधर और सभी होते हैं। ठीक है, और ये कैसे पकड़े गए थे वो भी इन्होंने इसमें बता दिया गया है। ठीक है, ऐसे पकड़े गए थे फरेबी। अब किस तरीके से पकड़े गए हैं वो भी इसमें बताया गया है। ठीक है, ऐसे पकड़े गए थे फरेबी कि बीएसएफ के छत्तीसगढ़ मुख्यालय ने एसएसबी के जरिए एसएससी के जरिए आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। यानी एसएससी जो जुड़ी भर्ती के थ्रू निकलती है भर्ती, उसके तहत ये जवान भर्ती हुए थे। इसमें चुने गए प्रतियोगियों को आरक्षक की ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ की टेकनपुर अकादमी में इनको भेजा गया था। कहाँ पर भेजा गया था इनको? बीएसएफ की टेकनपुर अकादमी है बीएसएफ की, वहाँ पे इनको भेजा गया था। बीएसएफ की टेकनपुर अकादमी में भेजा गया था। इनमें 9 आरक्षक अपनी मूल पहचान छिपाकर सॉल्वर के
दस्तावेजों पर ट्रेनिंग लेने आए थे भाई, ठीक है। यानी इसका मतलब समझ गया, यानी अपने डॉक्यूमेंट छिपाकर जिसने ये दिया था, यानी अब उसका ये हो सकता है उसकी या तो हाइट फाइट कम होगी, और या फिर उसने इनको डॉक्यूमेंट बेच दिए होंगे, तो उनकी जगह पे ये ट्रेनिंग देने आए थे, यानी भर्ती हुए थे भाई, ठीक है। यानी वहाँ पर दूसरा हुआ था कोई लड़का। अकादमी की स्क्रीनिंग कमेटी ने दस्तावेजों की जांच में इन आरक्षकों को पकड़ा है। स्क्रीनिंग जांच हुई होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की सभी की जांच होती है। तो देखो इससे, अब देखो मेरिट में भी सबसे बड़ा घपला होता है, और ना मेरिट जारी हो उसमें भी घपला हो जाता है। अब जैसे कि कोई भी भर्ती होती है, चाहे सीआरपीएफ हो, और उसमें सीआरपीएफ, देखो सीआरपीएफ में भी खुला निकल के आया खुलासा, उसमें भी लगभग 6 कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं झारखंड से। तो उसका भी न्यूज़ में बहुत जल्द उसका लेके आऊँगा, जैसे ही उसका न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। और देखो जिसका कट ऑफ जारी नहीं होता उसका, जिसका जैसे किसी का डायरेक्ट रिजल्ट आया है, अगर किसी भर्ती का डायरेक्ट रिजल्ट आता है और उसका कट ऑफ जारी नहीं होता, तो लगभग उसमें ये मानना कम से कम 2 से 3% फर्जीवाड़ा हो ही जाता भाई। 2 से 3% फर्जीवाड़ा हो ही जाता है। कोई भी भर्ती हो, फर्जीवाड़ा उसमें निश्चित है, अगर जिसका रिजल्ट फाइनल कट ऑफ जारी नहीं कर सकता है, और जिसकी अगर आंसर की नहीं जाती। तो इसलिए सभी से बोलना चाहता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम देने जाते हो, सभी अपना आंसर की ज़रूर चेक करें, और अपनी आंसर की को अपने पास ज़रूर रखें। अगर कट ऑफ नहीं जारी करता है कोई विभाग, तो कट ऑफ उनको जारी करना चाहिए, जिससे ये मालूम होता है कि हमारा नंबर आया है कि नहीं, और हम कितने नंबरों से रह गए हैं, ठीक है। या फिर ये हो जाता है कि हमारा कट ऑफ इतना गया है, हमारा नंबर क्यों नहीं आया है, तो वो तुम्हें आंसर की के अनुसार पता चल जाता है। इसलिए अपने पास आंसर की रखना सुरक्षित बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के ज़माने जो कमज़ोर लड़के होते हैं, जो बिल्कुल पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, वो पैसे के बल पर नौकरी ले लेते हैं, तो उन लोगों को बहुत पकड़ा जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, और हर सेंटरों पर ज़्यादातर ज़्यादा ये कड़े इंतजाम किए जाएँ, ठीक है भाई। सो इतना इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।